राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 33वां श्लोक। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्तत्व प्रोक्ता समयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल व अस्थितम स्थिराम। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने जो यह समत्व भाव वाला योग बताया है वह मुझे असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है और उसमें स्थिरता टिक नहीं पाती। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बहुत मानवीय प्रश्न पूछा है। इतना चंचल मन योग की स्थिर अवस्था को कैसे प्राप्त करे? यह प्रश्न हम सबके मन का भी है। आइए इसे एक दिव्य कथा से समझते हैं। एक बार राजा जनक ने अपने दरबार में संतों से पूछा, योग क्या है? एक वृद्ध तपस्वी बोले, राजन, योग मन की पूर्ण स्थिरता है। जनक ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं मन को एक क्षण के लिए भी स्थिर कर पाऊं तो मैं योगी कहलाऊंगा। संत बोले, निश्चित रूप से। जनक ने कई प्रयास किए पर उनका चित्त स्थिर न हो पाया। वे वन गए, तप किए, फिर भी मन बार बार विचारों की भीड़ में डूबता और उतरता। तभी उन्होंने एक शांत संत को देखा जो गंगा किनारे एक टोकरी में जल भरकर बैठे हुए थे। जनक ने पूछा, हे महात्मा, आप यहाँ इस जल से क्या कर रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, मैं चित्त को टोकरी में भर रहा हूँ। जनक चौंक गया, क्या यह संभव है? संत बोले, जैसे टोकरी में पानी नहीं भर सकते वैसे ही चंचल मन भी तभी स्थिर होता है जब हम स्वयं को ईश्वर में पूर्ण समर्पित कर दें। जब तुम स्वयं को ही छोड़ देगा तो मन भी स्थिरता में आ जाएगी, क्योंकि तब तेरा कोई अहम नहीं बचेगा। राजा जनक को उत्तर मिल गया। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि मन की चंचलता को स्वीकारना पहला कदम है, जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह स्थिर नहीं हो पा रहा। संपूर्ण समर्पण से स्थिरता आती है। जब हम अहंकार और अपेक्षाएं छोड़ते हैं तब मन शांत होता है। योग कोई प्रदर्शन नहीं है, साधना है। यह एक यात्रा है जहां गिरकर भी उठना पड़ता है। 34वां श्लोक। चंचलम हिम मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्यते यावियो रिद्री सुदृष्टकम। इस श्लोक का भावार्थ है कि अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है, बलवान है और हठी भी। मैं इसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन मानता हूँ जितना कि तेज चलती वायु को रोकना। यह श्लोक हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं और उनका मन भागने लगता है। श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ठीक वही बात कर रहे हैं। मन को संभालना कठिन है। अब सुनिए एक कथा जो बताती है कैसे एक सामान्य व्यक्ति ने मन को जीत लिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक युवा तपस्वी अपने मन की चंचलता से परेशान था। वह ध्यान करने बैठता पर कभी भूख, कभी याद आ जाती, कभी घर की टेंशन, कभी भविष्य की चिंता। एक दिन वह एक वृद्ध मुनि से मिले। वह मुनि एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे, आंखें बंद, कोई चिंता नहीं। युवा ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को वश में करना चाहता हूँ, पर यह वायु की तरह भागता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं? मुनि मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? हाँ, युवक बोला। नदी कैसे शांत रहती है? मुनि ने पूछा। जब वह अपनी सीमा में बहती है, युवक ने उत्तर दिया। मुनि बोले, बिल्कुल वैसे ही मन भी तब शांत होता है जब उसे सद्गुरु की सीमा मिल जाती है।
जब वह प्रभु के नाम में बंध जाता है। अगर तुम उसे रोकोगे तो वह भागेगा, पर अगर उसे ईश्वर की ओर बहने दोगे तो वह खुद ब खुद ही शांत हो जाएगा। युवक ने इस बात को अपने हृदय में उतार ली। अब वह दिन रात प्रभु के नाम का जप करने लगा। धीरे धीरे उसका मन वश में आ गया और वह एक महान संत बना। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि मन वायु के समान है। यह स्वीकार करना आवश्यक है। यह पहली सीढ़ी है साधना की। मन को दबाने से नहीं, दिशा देने से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही मन को प्रभु की ओर बहाइए। प्रभु का नाम, ध्यान और सेवा ही मन को बांध सकते हैं। जब मन प्रभु में लगने लगे, तब वह भागना बंद कर देता है। धन्यवाद। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन को जितना कठिन है पर संभव नहीं, जब हम प्रभु का सहारा ले लेते हैं तब मन की चंचलता भी शांत हो जाती है। अगर आपको यह कथा और ये श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।